अच्छा बेटा, आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 1। और ये जो चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है बेटा, इसमें हम करते हैं हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। इस चैप्टर में हम हैलोजन भी करेंगे और नोबल गैसेस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं हैलोजेंस को। हैलोजेंस, इसका जब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हैलोजन जो है बेटा जी हमारे पास 7th ए ग्रुप नंबर 7th ए में शामिल है। 7th ए में शामिल है और इसमें क्या चीज शामिल है इस हैलोजन में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो ये हमारे पास है बेटा जी ग्रुप नंबर 7th ए, जिनको हम हैलोजेंस कहते हैं। अब इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं बेटा जी? एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है बेटा जी, या ग्रीक से इसको डिराइव किया गया है। और ग्रीक में हाल्स का मतलब होता है साल्ट और जैनम का मतलब होता है फार्मिंग। तो इस तरह से इन दो लफ्जों के मिलाप से बना हैलोजेंस, और जिसका मतलब होता है साल्ट फार्मर। यानी जब ये हमारे पास 7th ए ग्रुप एलिमेंट, जिसमें आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है बेटा जी, जब ये हमेशा अमूमन जो है ना फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, मोस्टली साल्ट बनाते हैं। जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और इधर से हमारे पास है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांटियम है, बेरियम है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह वगैरह, कैल्शियम ब्रोमाइड। तो ये सारे जब इनसे मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? साल्ट बना देते हैं। तो इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा गया हैलोजन, मतलब साल्ट फार्मर, यानी साल्ट बनाने वाले। ये नॉन मेटल्स हैं मोस्टली, सिवाय एस्टाटीन के जो एंड में मौजूद है क्योंकि रेडियो एक्टिव होती है। ये सारे नॉन मेटल और हैवी रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं। इसमें फर्स्ट 4 एलिमेंट्स जो है वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, और लेकिन 5th एलिमेंट जिसको हम एस्टाटीन कहते हैं वो रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसके मुख्तलिफ आइसोटॉप्स हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स है, यानी जो इसकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है, वो है हमारे पास हाफ लाइफ 8.3 आवर्स, यानी ये सबसे स्टेबल है। इसका मतलब यह है कि इसके ऐसे आइसोटॉप्स भी हैं जिनकी हाफ लाइफ इससे बहुत ही कम है। तो ये वो आइसोटॉप है जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है, और वो है जी 8.3 आवर्स। हैलोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? हैलोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस तरह से ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये तमाम फेजेस में हमारे पास जिस तरह से देखें कि फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसेस होती हैं, ब्रोमीन जो है ना ये गैसेस हैं, ये ब्रोमीन जो है ना वो लिक्विड है, और आयोडीन जो है ना वो हमारे पास सॉलिड है। यानी ये तीनों फेजेस में, चाहे वो गैसेस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, ये तीनों फेजेस में जो है ना वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा जी, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं। फ्लोरीन जो है ना वो पेल येलो कलर में पाई जाती है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो में पाई जाती है, ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है, जबकि आयोडीन सॉलिड होती है, आयोडीन सॉलिड होता है। और ये मेटालिक अपीयरिंग, यानी ये मेटल तो नहीं होता लेकिन मेटल की तरह दिखाई देता है, और ये बाद में बताऊंगा कि क्यों ये मेटल की तरह दिखाई देता है। ये मेटालिक अपीयरिंग शो करता है, और ये शाइनी ग्रेश ब्लैक इसका कलर है, ग्रेश ब्लैक।
अच्छा, हम इसके ओडोर को देखें तो इनके ओडोर जो होते हैं इरिटेटिंग होते हैं, यानी ये नापसंदीदा होते हैं और ये अच्छे नहीं लगते। तो इसके अलावा यह है कि ये हैलोजन अमूमन जो है ना ये स्किन को डैमेज कर देते हैं, और पर्टिकुलरली ब्रोमीन जो है ना वो स्किन को बर्न करती है, और उसके जो बर्निंग के बाद जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है, यानी इसका जो बर्न होता है उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है सेल को, टिश्यू को वगैरह। इसके बाद आते हैं ये कि हमारे पास ये जो हैलोजेंस हैं ये 7th ग्रुप में है, और अमूमन हम ये देखते हैं कि ये इनके जो ग्रुप नंबर होता है वो उनमें वेलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन ये 7th ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 7 होगी, और इनमें S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2 लिखते हैं, और P में जो है ना वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और P में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इट मीन इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकते हैं, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो तब इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक कंप्लीट हो जाता है और Np6 हो जाता है, और ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, और इसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इन पर चार्ज होता है वो -1 आ जाता है, और उसकी वजह से ये बन जाते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो इट मीन ये जितने भी हैलोजेंस हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन्हें अपना शेल ऑक्टेट रूल के मुताबिक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और इसकी वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाती है। तो इसमें यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी डाटा को हम जब देखते हैं तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंडिकेट करती है कि फ्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली जो है ना वो होल्ड होते हैं, यानी न्यूक्लियस की ग्रिप उन पर बहुत ही मजबूत होती है, और इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, और इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। इसके मुकाबले में जब हम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन आयोडीन जाते हैं तो साइज बहुत बड़ा हो जाता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाते हैं, न्यूक्लियस की ग्रिप जो है ना इलेक्ट्रॉन पर कमजोर हो जाती है, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। ओके जी, तो अभी में हम पढ़ रहे थे कि ये जो आयोडीन होती है ये मेटालिक अपीयरिंग शो करते हैं, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि आयोडीन का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप जो होती है वो कमजोर होती है, और इसकी वजह से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब वो लाइट गेन करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और एनर्जी गेन करते हैं, और जब वो डी एक्साइट होते हैं वापस आते हैं तो वही एनर्जी लाइट की फॉर्म में एमिट करते हैं, और इसकी वजह से ये मेटल की तरह चमक दमक शो करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आयोडीन जो है ना वो मेटालिक अपीयरिंग शो करती है, यानी मेटल की तरह चमक शो करती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनकी जो बहुत ही हाई होती है और नेगेटिव होती है, और इस वजह से क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, इनका साइज छोटा होता है, तो इसकी वजह क्योंकि राइट साइड पे है तो इनकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, और इस वजह से इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह दें इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब हम इनके अकरेंस की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लोरीन है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है, इसलिए वो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है
वो अमूमन क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसलिए वो अमूमन नेगेटिव आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं, नेगेटिव आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि वो एलिमेंट जिनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है, वो आयन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं या फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं। और इस तरह से आयोडीन वाहिद एलिमेंट है जो कि इसमें पॉजिटिव आयन की फॉर्म में पाया जा सकता है। तो इट मीन ये डिपेंड करता है कि इनके साइज और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पर। तो फ्लोरीन साइज में सबसे छोटा है, इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो है ना ये आयंस की फॉर्म में पाए जाते हैं मोस्टली, जबकि नेगेटिव आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं। और आयोडीन वाहिद एलिमेंट है इसमें जो कि पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जब हम इनको नेचर में देखते हैं तो इसके जो हैलोजेंस हैं वो अमूमन किस स्टेट में पाए जाते हैं, आयंस की फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी ये कंपाउंड में जब पाए जाते हैं तो ये किस फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड है कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, तो वहां पर जो क्लोरीन है वो आयंस की फॉर्म है, यानी क्लोराइड आयन की फॉर्म है। इस तरह से मोस्टली नेचर में जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड्स वगैरह। और ये अमूमन साल्ट, जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, इसका हाइड्रोजन का लफ्ज़ी मतलब ये है साल्ट, और ये अमूमन वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और इसके ये कहाँ पाए जा सकते हैं, ये समंदर के पानी में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। इसी वजह से समंदर का पानी नमकीन होता है क्योंकि उसमें नमक पाया जाता है, तो पर्टिकुलरली सोडियम क्लोराइड, इस तरह से मोस्टली साल्ट इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये साल्ट लेक्स में कुछ जो है ना वो तालाब होते हैं, लेक्स होती हैं, उनमें भी ये साल्ट इनके मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इसके कुछ जो है ना रेजरवायर होते हैं, इसके कुछ अंडरग्राउंड बेड्स होते हैं, साल्ट बेड ऑफ सॉल्ट कहते हैं, वहाँ पर भी ये मौजूद होते हैं नेचर में। तो ये है कि हमारे पास कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, हैलोजेंस के बारे में, फिर हैलोजेंस का मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो इसके हम कंपाउंड्स को करेंगे, और ये कि ये हैलोजन जो है ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इसलिए खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग इनकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, फिर इनके हम कंपाउंड्स को ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।